हेलो गाइस। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। चेस्ट में कंजेशन है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई आ रही है। इसलिए मैं कल से नहीं बोल रहा था। मैंने कहा थोड़ा ठीक हो जाएगा, बाद में करते। पर बाद में ना चाय ठंडी हो जाती है, इसलिए मुझे अभी बोलना पड़ेगा। यार, ये जो लड़का था ना, UK07 राइडर अनुराग डोभाल, इसने जो किया ये बहुत ही बेकार था, दुखद है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। पर उससे भी ज़्यादा चिंता है मुझे इस बात की कि अगर ऐसे लोग आज की जनरेशन में इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं तो ये क्या सिखा रहे हैं? तेज बाइक चलाना अपकमिंग जनरेशन को, कोई बात नहीं, चलो सिखा दिया, कोई बात नहीं। बट लास्ट में आके ये ऐसे हक क्यों दे रहे हैं? ये क्यों कर दे रहे हैं? ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल यही चल रहा है, यही समझ आ रहा है ना लोगों को। भाई मैं चिंतित हूँ, मुझे इसका तो दुख है, चलो छोड़ो, हो गया, इसने सुसाइड किया नहीं किया। एक और इसके भाई का वीडियो वायरल हो रहा था कि वो ऐसे ही करता रहता है। बट एनीवेज, मैं जिस बारे में बात करना आया था उस पर आता हूँ मैं, कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है जो इसको फॉलो कर रही थी, एक XYZ बंदा है जो अपनी लाइफ में एक टाइम पे अकेला होगा, जिसको इस सिंपैथी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको किससे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे टाइम पे तो कोई बात करता नहीं है। तो उस सिंपैथी की ज़रूरत पड़ेगी उसको, जो इसको अभी भर भर के मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो इस टाइप के कदम नहीं उठाएगा? तो ये गलत है भाई। ये अगर तुम्हें सुसाइड करना भी है तो चुपचाप साइड जाओ, अपनी कहानी बताओ। बट ये मत बोलो कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं ये बोलो कि मैं लास्ट वीडियो कर रहा हूँ और भाई मैं मर रहा हूँ। ये दिस इज नॉट राइट। भाई एक वो बंदा था, राजेश करके, जो बंदा अपनी वाइफ से परेशान था, उसकी वाइफ ने उसको ड्रैग किया था वो कोर्ट में, और उसने परेशान होकर सुसाइड कर लिया था, कह रहा था कि गटर में। वो याद है ना कहानी आपको? भाई तुम पब्लिकली क्यों मर रहे हो? दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स गाइस। असली इन्फ्लुएंसर कौन है पता है? भाई कंट्रोवर्सी हो जाएगी, सच्ची बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये सुनना पड़ेगा। असली इन्फ्लुएंसर कौन है? जो तुमको एटलीस्ट लास्ट में पॉजिटिव मैसेज दे के गया, वो असली इन्फ्लुएंसर है। अजमल का साहब याद है? उसने चाहे जितने बुरे काम किए, लेकिन लास्ट में वो जब उसको फांसी दी जाती ना, उसने कहा था चाहे मेरे साथ जो मर्जी करो कर लो, लेकिन मुझे फांसी मत दो, मुझे जेल से मत निकालो, मुझे फांसी मत दो। भाई एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया ना, रियलाइजेशन ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और इस टाइप के अनुराग डोभाल टाइप जो लोग हैं भाई, किसी अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अपकमिंग जनरेशन के लिए मैं अपनी ये ड्यूटी मानता हूँ कि मुझे तो ये बोलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं बोल रहा कि जो उसके फॉलोअर थे वो उन्होंने उससे क्या सीखा। भाई एक बंदे का नाम सुनने में आता है, माजी। उसकी वाइफ की डेथ हुई, उसने पहाड़ तोड़ दिया था। जब लाइफ में सब कुछ खत्म हो रहा है ना, तो उसने पहाड़ तोड़ दिया था, और तुमने सुसाइड कर दिया। ठीक है, चलो दूसरे बंदे की बात। भगत सिंह भाई, जहां पुराने लोग इस टाइप, किस तरीके से अपकमिंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस करते थे, तुम अपनी चीप हरकतों से उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत को धूमिल करके एक ही चीप रास्ता दिखा रहे हो कि यार ऐसे भी तुम अपना कांड कर सकते हो। भाई ये गलत है यार। ठीक है, जिसको मरना है साइड से जाके चुपचाप मरे, पब्लिकली अपना तमाशा ना करे, और अपनी कहानी बताओ यार, मेरे साथ ये हो गया, बुरा हो गया, वो हो गया, वो हो गया। भाई ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे कि मैं मर रहा हूँ। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई, मैं जो ये अपकमिंग जनरेशन है भाई, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो। 2 चीज़ें दी है भगवान ने हमको, दिमाग और एक दिल। ठीक है, दिमाग लॉजिकल होता है और दिल इमोशनल होता है। एक टाइम पे एक ही काम करता है, मतलब इट्स लाइक अ सर्कल। आई चार्ट देखा है? अगर 60% आप
लॉजिकल हो, 40% आप इमोशनल हो जाओगे। 80% लॉजिकल हो तो 20% इमोशनल हो जाओगे। अगर आप पढ़ते लिखते नहीं हो ना, तो आपका इमोशंस वाला पार्ट बढ़ता चला जाएगा, वो 90% तक इमोशनल हो जाएगा। और जब तक आपके अंदर सोचने, असली ताकत यहीं पे होती भाई। बस चीज़ें यहाँ से सुनी, कॉपी पेस्ट, ये वो, भाई भाई बच के रहो। ये आर्टिफिशियल एआई का ज़माना है। एआई, सबसे बड़ी बात है, एआई आपको सोचने नहीं देगा। एआई जहाँ पर आएगा तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से कमज़ोर कर देगा। और जैसे यहाँ से कमज़ोर होगे, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाओगे, इमोशनल बहुत ज़्यादा होगे, कोई भी चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी और तुम सुसाइड की तरफ चले जाओगे। भाई आज के पेरेंट्स से ये बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चों को बेसिक स्किल्स, बेसिक नॉलेज, थिंकिंग कैपेबिलिटी दो। किसी तरीके से सोचने की शक्ति आनी चाहिए उनको। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में डालो और आस्क देम टू सॉल्व इट। भाई अदरवाइज तुमने शॉर्टेस्ट पाथ दिखा दिया ना लाइफ का। साला सुई में धागा नहीं घुस रहा, तुम सुसाइड कर लोगे। कितने लोग, इतिहास भरा पड़ा है भाई, कितने लोग बहुत कुछ कमा के, सब कुछ गवा के फिर खड़े होते। भाई सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन एट एनी कॉस्ट। प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू।